INDIA गठबंधन के सांसदों पर लटकी तलवार। बीजेपी को हराकर भी टेंशन में INDIA गठबंधन। सपा कांग्रेस के 8 सांसदों की जा सकती है सांसदी। प्रचंड मोदी लहर में लगातार 2 लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में गदर मचाने वाली बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। साल 2014 में 71 और साल 2019 में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार सपा और कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन ने मिलकर 33 सीटों पर ही रोक दिया, जिसके जश्न का खुमार अभी इंडिया गठबंधन वालों के सिर से उतरा भी नहीं था कि इसी बीच खबर आ गई कि इंडिया गठबंधन के 8 सांसदों की सांसदी जाने वाली है, जिनमें अखिलेश यादव के भाई का भी नाम शामिल है। देश की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में इस बार इंडिया गठबंधन वालों ने गदर काट दिया। पूरे बीजेपी गठबंधन को 36 सीटों पर समेटने वाली इंडिया गठबंधन ने 43 सीटों पर जीत का झंडा गाड़ दिया। तो वहीं इस बीच एक ऐसी खबर आ गई जिससे इंडिया गठबंधन वालों की टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के 8 सांसद ऐसे हैं जिन पर कोई ना कोई केस चल रहा है, जिसकी वजह से उनकी सांसदी पर खतरा मंडराने लगा है। बाबू सिंह कुशवाहा। कभी मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा यूपी की राजनीति में हाशिए पर चले गए थे, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उन्हें जौनपुर से चुनाव लड़ाकर सियासी तौर पर फिर से जिंदा कर दिया। उन्होंने बीजेपी के पूर्व सांसद कृष्ण प्रताप सिंह को 99,000 से ज्यादा वोटों से हराकर जौनपुर सीट से चुनाव जीता, लेकिन अब उनकी सांसदी पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि उन पर NRHM और आय से अधिक संपत्ति मामलों समेत 25 केस दर्ज हैं, जिनमें 8 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं। सपा सांसद पर यूपी पुलिस के अलावा CBI और ED के केस भी चल रहे हैं। रामभुआल निषाद। सपा के एक और सांसद हैं रामभुआल निषाद। वो भी साल 2007 में मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार का लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव ने उन्हें सुल्तानपुर सीट से लड़वाया, जिन्होंने मोदी सरकार में मंत्री रही मेनका गांधी को 43,000 से ज्यादा वोटों से हराकर जीत हासिल की। लेकिन अब उनकी सांसदी पर भी खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि उन पर 8 मामले दर्ज हैं। गोरखपुर में दर्ज गैंगस्टर और जानलेवा हमले के 2 मामलों में उनके खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। इन मामलों में 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर सपा सांसद रामभुआल निषाद की भी सांसदी चली जाएगी। अफजाल अंसारी। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी भी साल 2019 में मायावती की पार्टी से सांसद बने थे, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने उन्हें सपा के टिकट पर चुनाव लड़ाया और बीजेपी उम्मीदवार पारस रत्नायक को 1,24,000 से भी ज्यादा वोटों से हराकर लगातार वो दूसरी बार सांसद बन गए, लेकिन उनकी सांसदी पर भी खतरा मंडराने लगा है। अफजाल अंसारी पर 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में उन्हें 4 साल की सजा हो चुकी है। उनकी सदस्यता भी चली गई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद सदस्यता बच गई। ये मामला फिलहाल हाई कोर्ट में लंबित है। अगर सजा का फैसला बरकरार रहा तो उनकी सदस्यता जानी तय है। चुनाव के दौरान भी इस आशंका के चलते उन्होंने अपनी बेटी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतारा था। इसके अलावा अफजाल पर 2 केस में आरोप तय हो चुके हैं। वीरेंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश की चंदौली लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले सपा नेता वीरेंद्र सिंह भी BSP विधायक रह चुके हैं, जिन्हें अखिलेश यादव ने मोदी सरकार में मंत्री रहे महेंद्रनाथ पांडे के खिलाफ चंदौली से चुनावी मैदान में उतारा। जब नतीजे आए तो सपाई वीरेंद्र सिंह ने 21,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की, लेकिन अब उनकी सांसदी पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उन पर गंभीर धाराओं में 3 मामले दर्ज हैं। एक मामले में 2023 में उन पर आरोप भी तय हुए हैं। इस मामले में अगर उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो सपा सांसद वीरेंद्र सिंह की भी सांसदी चली जाएगी। इमरान मसूद। कभी मोदी को बोटी बोटी काटने की धमकी देने वाले इमरान मसूद BSP में रह चुके हैं। कांग्रेस से भी उनका नाता रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले वो एक बार फिर से कांग्रेस में वापस आए और कांग्रेस ने उन्हें सहारनपुर लोकसभा सीट से टिकट थमा दिया, जिन्होंने बीजेपी उम्मीदवार राघव लखनपाल को 64,000 से भी ज्यादा वोटों से चुनाव हरा दिया। लेकिन अब इमरान मसूद की सांसदी पर भी खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि इमरान मसूद पर 8 मामले दर्ज हैं। इनमें ED की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी शामिल है। इतना ही नहीं, इमरान पर 2 मामलों में आरोप भी तय हो चुके हैं। आने वाले समय में ED का केस भी रफ्तार पकड़ सकता है। धर्मेंद्र यादव।
साल 2022 के उपचुनाव में आजमगढ़ से चुनाव हारने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव ने इस बार निरहुआ से अपनी हार का बदला ले लिया। उन्होंने 1,61,000 से भी ज्यादा वोटों से निरहुआ को हरा दिया। लेकिन सपा के लिए टेंशन की बात यह है कि धर्मेंद्र यादव के खिलाफ भी 4 मामले दर्ज हैं। इनमें से एक मामले में तो साल 2023 में आरोप भी तय हो चुके हैं और इन मामलों में 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर धर्मेंद्र यादव की भी सांसदी चली जाएगी। आरके चौधरी मोहनलालगंज सीट से चुनाव जीतने वाले सपा सांसद आरके चौधरी भी बसपाई रह चुके हैं। कांशीराम के जमाने में बीएसपी से राजनीति की शुरुआत करने वाले आरके चौधरी पर भी सांसदी जाने का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि उनके खिलाफ भी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। एक मामले में तो 2023 में आरोप भी तय हो चुके हैं और 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर आरके चौधरी की सांसदी भी चली जाएगी। रामप्रसाद चौधरी बस्ती में बीजेपी के 2 बार के सांसद हरीश द्विवेदी को चुनाव हराने वाले सपा नेता रामप्रसाद चौधरी भी कभी बसपाई हुआ करते थे। साल 2019 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले रामप्रसाद चौधरी इस बार सपा के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत गए। लेकिन लगता है कि उनकी भी सांसदी जल्द जाने वाली है, क्योंकि उनके खिलाफ कप्तानगंज में दर्ज एक मुकदमे में 20 सितंबर 2022 को और एक अन्य मामले में 27 जुलाई 2023 को आरोप तय हो चुके हैं। यानी उन्हें भी सजा मिली तो सांसदी जा सकती है। यानी इंडिया गठबंधन के इन 8 सांसदों पर दर्ज मुकदमों पर अगर तेजी से सुनवाई चलती है और 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो फिर सभी 8 सांसदों की सांसदी चली जाएगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन के पास यूपी में 35 सांसद ही रह जाएंगे। बहरहाल इस मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है। वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। साथियों, इंडिया अलायंस वाले देश के सामान्य नागरिकों की जो समझ है, आज भी वो उसके सामर्थ्य को समझ नहीं पाए हैं या समझना चाहते नहीं हैं। भारत के सामान्य व्यक्ति की भी एक समझ है और जो जमीन से जुड़ा रहता है ना, वो समझ को छूता है, समझता है, पहचानता है, वो वहां नहीं है। साथियों, इन लोगों का जो व्यवहार रहा है 4 तारीख के बाद, मैं आशा करता था कि वे लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि शायद उनमें ये संस्कार आए, इसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। और तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। और ये वो लोग हैं जो खुद की पार्टी के पीएम का अपमान करते हैं, उसके निर्णयों को फाड़ देते थे। खुद की पार्टी को विदेशी मेहमान आ जाए तो उसके लिए चेयर नहीं होती थी। ये सारे दृश्य आपने देखे हैं, ठीक। और मैं समझता हूं कि इन सारी स्थितियों में से हम लोकतंत्र की मजबूती और जनता जनार्दन के प्रति आस्था, इसको हम, साथियों, लोकतंत्र हमें सबका सम्मान करना सिखाती है। विपक्ष में भी जो सांसद जीत करके आए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और मैं पिछले 10 वर्ष में एक चीज मिस कर रहा था कि डिबेट, पार्टिसिपेशन, क्वालिटी ऑफ डिबेट मैं मिस कर रहा हूं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि अब इस नया जो सदन बना है, वो कमी मुझे खलेगी नहीं। शायद हमारे साथी भी राष्ट्रहित की नीयत के साथ सदन में आएंगे और भले वो विपक्ष में बैठे होंगे, लेकिन राष्ट्र के विपक्ष में नहीं है, हमारे विपक्ष में है। राष्ट्र में तो हम सब एक ही दिशा में हैं।
राष्ट्र में हमारा कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। राष्ट्र में तो हम 140 करोड़ है और मैं आशा करता हूं कि वो राष्ट्र हित की भावना को लेकर के सदन में आएंगे और सदन को समृद्धि देने में वे कुछ न कुछ योगदान करेंगे।